अभ्यास और तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे बैठना। अच्छा, उनसे पूछे क्या मैं इस जीवन काल को देख सकता हूँ? हाँ। ठीक है, पहुँच जाएंगे उस जीवन काल में यष्टीन। तो एक देखिए, उस उपासक हैं आप? शिव जी, हनुमान जी, दोनों दिख रहे दोनों दिख सकते। क्या उस जीवन में आपके पास कोई सिद्धि थी? थी। क्या? जैसे कोई बीमार वगैरह होता था तो वो मेरे पास लाते थे, ठीक है। और आशीर्वाद देने से ही उनको फर्क पड़ जाता था। आशीर्वाद देने से उनको फर्क पड़ जाता था ना? सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशान सिंह, पास लाइफ थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, शो हीलर। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल अंतर्यात्रा बाय निशांत में। सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये महीना आप सभी का बहुत ही भक्तिमय तरीके से ये महीना गुजरे। आज हम फिर से आपके सामने एक रियल पास लाइफ केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी केस स्टडी में। एक भाई हैं जिनका नाम है राहुल महाजन, और मूलतः ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी एज 22 ईयर्स है। इन्होंने हमसे संपर्क किया PLR कराने के लिए। थोड़ा इनका कुछ बैकग्राउंड भी हम बताना चाहेंगे। इस समय ये अपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर इनका चल रहा है। इनके जो फादर हैं वो एक बिजनेसमैन हैं। इनकी मदर हाउसवाइफ हैं। इनके एक बड़े भाई जो इस समय एमटेक फाइनल ईयर्स कर रहे हैं, और एक बड़ी सिस्टर है इनसे जो बीटेक की छात्रा है। ये अपनी जॉइंट फैमिली में साथ में रहते हैं। इनके चाचा चाची, उनके कुछ बच्चे, सभी लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह साथ में ही रहते हैं। इन्होंने बताया कि अपने ग्रेजुएशंस के चलते हुए इस समय ये दिल्ली में एक हॉस्टल में पीजी में रहते हैं। लेकिन ये हॉस्टल में तो रहते हैं, लेकिन हॉस्टल के किसी भी लड़के से इनकी बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा लगता है कि एकदम वहाँ पर अकेले से हैं। और वहाँ पर जब से इन्होंने रहना स्टार्ट किया है तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इनको कुछ मेंटल और कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स की भी शिकायत हो गई है। इनको जैसे नींद ना आना, शरीर में दर्द बने रहना, और अभी इन्होंने बताया कि कुछ समय से ये डिप्रेशंस के भी शिकार हो गए हैं। इन्होंने बताया कि इनके जो मम्मी हैं और जो पापा हैं, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। इनकी माँ का तो बिल्कुल भी इमोशनल सपोर्ट बचपन से इन्होंने बताया कि बिल्कुल भी नहीं है। और पापा इनके थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, तो पापा से भी अपनी कोई बात कह नहीं पाते कि इनको क्या करना है। और पापा भी इनको कुछ कभी इनसे डिस्कशन नहीं करते कि आगे चल के आप क्या करना चाहते हो। तो एक काफ़ी डिस्टेंस सा है। इनके पापा का जो बिज़नेस है बहुत अच्छा है, और काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं ये। लेकिन इन्होंने बताया कि कभी भी एक तरह से इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इनको नहीं मिला है। अगर ये अपने पापा से किसी तरह की पैसे रुपए की डिमांड करते हैं, तो इनके पापा उनको उतना ही पैसा देते हैं जितने की इनकी आवश्यकता होती है, और उससे भी कम ही देते हैं। जितना पैसा देते हैं उसका भी वो पूरा हिसाब लेते हैं, और कभी भी किसी भी अन्य चीज़ों के लिए इनके पापा बिल्कुल भी इनको पैसा नहीं देते। यहाँ तक कि जो इनके बड़े भाई हैं, उनको उनके साथ इनके पापा का व्यवहार ऐसा नहीं है। तो ये जानना चाहते थे कि इनकी माँ से और इनके पापा से इनका क्या कार्मिक संबंध। इन्होंने बताया जो इनका बड़ा भाई है वो बचपन से इनसे कुछ जेलस रहता है, और कभी भी इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। और ऐसा लगता है कि जैसे इनका एक फैमिली बिजनेस भी है, तो उस बिजनेस में इनके बड़े भाई, इनको ऐसा हमेशा महसूस होता है कि कहीं इस बिजनेस में इनका कोई हस्तक्षेप ना हो जाए। तो वो हमेशा उनको फैमिली बिजनेस से दूर रखने की कोशिश भी करता है। हालांकि इनका भी बहुत ज़्यादा अपने फैमिली बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
हालाँकि ऐसा भी नहीं कि कभी मौका मिलेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी उनकी रुचि उस क्षेत्र में नहीं है। एक चीज़ और बताया उन्होंने अपने भाई को लेकर कि बचपन से इनका जो बड़ा भाई था, वो कुछ न कुछ ऐसी कंप्लेन इनकी करते रहता था जिस कारण से इनको छोटी-छोटी बातों में इनको मार पड़ती थी। मतलब कि इनको अ, मार खिलाने की फिराक में हमेशा इनका बड़ा भाई रहता था। किशन में ये जानना चाहते थे कि इनके मम्मी से, इनके पापा से और स्पेशली इनके बड़े भाई से इनका क्या कार्मिक संबंध है। इनके कोई दोस्त बने नहीं, इनको महसूस होता था कि जो भी इनका दोस्त बनता था इनको यूज़ करता था। इसके बाद वो जैसे इनसे काम निकल जाता था तो वो एक दूरी-सा इनकी बन जाती थी। तो कुछ दिनों बाद ये एक वहीं पास में ही कोई आश्रम जैसे जगह थी, वहाँ पर ये जाने लगे। वहाँ पर इनको एक कोई नीलम दीदी करके जिनको ये दीदी माँ बोलते थे, उनसे इनकी नज़दीकी बढ़ी। उनकी एज 35 ईयर्स ओल्ड थी और ऐसा इनको महसूस होता था कि उनसे इनको बड़ा ही इमोशनली सपोर्ट मिलता था। तो ये अक्सर जाते थे, उनके पास बैठे रहते थे, वो भी उनका पूरा ध्यान देती थीं और यहाँ पर इनको बड़ा अच्छा महसूस होता था उनके सानिध्य में। लेकिन कुछ समय बाद जो आश्रम के लोग थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों की नज़दीकी को लेकर उन्होंने एक अफ़वाह उड़ा दी कि जैसे इन दोनों के बीच में कुछ अफ़ेयर है और इनको और दीदी माँ को दोनों को ही उस आश्रम के लोगों ने बहुत बदनाम सा किया और इनको आश्रम में जाने से एक तरह से रोक लग गई। तो ये इस सेशन के दौरान ये भी जानना चाहते थे कि मुझे और उनको ऐसा बदनाम क्यों किया गया और उन दीदी माँ के साथ मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है, ये भी जानना चाहते थे। इनका एक क्वेश्चन और था कि इनको हमेशा खाना कभी अच्छे से नसीब नहीं हुआ हो, चाहे इनकी जेब में पैसे हों या ना हों, ये घर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी इनको खाना अच्छे से नसीब नहीं होता था। तो इस सेशन के दौरान ये अपने इस क्वेश्चंस का भी आंसर ढूँढना चाहते थे। एक चीज़ और थी, इनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी, इनको नींद ना आना, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, शरीर में दर्द, गर्दन में दर्द, इस चीज़ की भी प्रॉब्लम बनी रहती थी। तो ये भी जानना चाहते थे कि ये प्रॉब्लम मुझे कहाँ से आ रही है, इसका रूट कॉज़ क्या है? ये जानना चाहते थे कि फ्यूचर में इनके लिए क्या ठीक रहेगा, बिज़नेस ठीक रहेगा या जॉब पर ध्यान देना है? इन्होंने बताया कि छोटे में जब ये बहुत छोटे थे बचपन में स्पोर्ट्स एजुकेशन में ये बहुत अच्छे थे तो इस दौरान इनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब रही तो ये सारी चीज़ में बड़े एक तरह से वीक हो गए थे तो ये जानना चाहते थे कि आगे इनका इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा या डाउनफॉल होगा और इनका एक क्वेश्चन और था कि लाइफ पर्पस क्या है और आगे के लिए मार्गदर्शन चाहते थे ये। हाँ, एक चीज़ इन्होंने और बताया कि ये किसी भी दूसरे व्यक्ति का दुख नहीं देख पाते थे, है ना? और स्पेशली छोटे बच्चे हों या कोई वास्तव में कोई दुखी आदमी हो जो कोई बीमार हो, तो कभी-कभी ये बताते थे कि ये उनको कुछ ऐसा हील जैसा कर देते थे जैसे उनके ऊपर ये हाथ फेंटे, है ना? या ऑटोमेटिक उनके लिए कुछ इन्होंने दुआ माँग ली तो उस व्यक्ति की तबीयत तुरंत ठीक हो जाती थी, स्पेशली बच्चे, है ना? उनकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती थी। हालाँकि कुछ समय बाद ये ऐसा महसूस करते थे कि उसके बदले इनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, तो ये भी जानना चाहते थे कि ये जो गुण है ये उनकी लाइफ में कहाँ से आ रहा है? तो अपने इन क्वेश्चंस के साथ हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया और अपने रिग्रेशन सेशन के दौरान इनको अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। हाँ, एक चीज़ और, जब इन्होंने हमसे संपर्क किया, तो उस समय इनकी जो फिज़िकल और मेंटल जो स्थिति थी, वो सामान्य बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इनकी बातों से हमको ऐसा महसूस हो रहा था और उस कंडीशन में हमको ऐसा महसूस हुआ कि अपने पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। फिर हमने इनसे इनकी पूरी लाइफ़स्टाइल पूछी और कुछ इनको कुछ सजेशंस दिया, है ना? हमने इनको कुछ गाइडेड मेडिटेशंस का अभ्यास करने को दिया, कुछ प्राणायाम, इनको हमने कुछ डाइट बताया कि आपको सुबह से शाम तक कैसी डाइट लेनी है, कैसी इनको अपनी लाइफ़स्टाइल रखनी है
और दूसरे कुछ भी कहते हैं उनकी बातों में इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल अपने काम पर ही इनको फोकस करना है। तो अपनी इस लाइफ स्टाइल को उन्होंने महीने भर महीने 20 दिन 25 दिन उन्होंने पूरी अच्छी तरह फॉलो किया और उसमें इनको अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार आया। बीच-बीच में ये हमसे डिस्कशन भी करते रहे और बताते रहे कि अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और जब हमको ये महसूस हो गया कि अब इनकी स्थिति काफ़ी ठीक है, तो फिर हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान इन्होंने देखा, जैसे ही हम इनको इनकी पास्ट लाइफ में ले गए, हमने इनसे पूछा कि देखिए आपको ऊपर खुला आसमान दिख रहा है या छत? तो इन्होंने बताया कि इनको खुला आसमान दिख रहा है। नीचे इनको पक्की ज़मीन दिख रही है। जब हमने इनसे पूछा कि आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने शलवार कमीज़, लाल कलर की शलवार, रंग बिरंग कलर की कमीज़, अपने आप को एक महिला के रूप में जिनकी एज 40 साल है, इस रूप में इन्होंने देखा। फिर हमने इनसे पूछा कि अपने चारों तरफ देखिए, तो इन्होंने बताया कि ये किसी घर के छत के ऊपर खड़े हैं। फिर हमने इनको आदेश दिए कि छत से नीचे जाइए, तो इनको नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी। उस सीढ़ियों से ये नीचे उतर गईं और नीचे इन्होंने बताया कि 2 कमरे दिख रहे हैं, एक किचन दिख रहा है और बाथरूम दिख रहा है। हमने इनको एक-एक कमरे में भेजा, तो पहले वाले कमरे में इन्होंने बताया कि पर्दे लगे हुए हैं, एक बेड रखा है। दूसरा कमरा इन्होंने बताया कि वो स्टोर रूम जैसा है और किचन में कुछ बर्तन जैसे कुछ रखे हुए हैं। बाथरूम में बताया कि बाथरूम के बाहर एक बाल्टी रखी हुई है और बाथरूम में एक लकड़ी का दरवाजा जैसे लगा हुआ है। फिर हमने इनसे पूछा कि घर में कोई सदस्य इनको दिख रहा है, तो इनको घर में कोई भी सदस्य नहीं दिखा। तब हमने इनको आदेश दिए कि आप घर से बाहर निकलिए और देखिए क्या कोई बाहर कोई व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। तब इनको बाहर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है, एक व्यक्ति इनको नजर आया। हमने इनको आदेशित किया कि उस व्यक्ति के पास जाइए, उससे उसका नाम पूछिए। तो जब इन्होंने उनसे उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम राजकिशोर बताया। हमने उन व्यक्ति से इनका अपना नाम पूछने को कहा, तो उस व्यक्ति ने इनका नाम लक्ष्मी बताया। और हमने उनसे पूछा कि देखिए वो व्यक्ति आपके उस रिश्ते में क्या लगते हैं, महसूस कीजिए। तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति इनके उस जीवन में चाचा के रूप में उनको नज़र आ रहे थे। फिर हमने उनसे पूछा कि उनसे पूछिए कि आपके घर में और कौन सदस्य है? तो उस व्यक्ति ने इनको बताया कि इनके घर में केवल इनके पिताजी हैं। फिर हमने इनको आदेशित किया कि आप सीधा उस समय में पहुँचिए जब आपके पिताजी आपके घर में मौजूद थे। तभी इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको घर के अंदर से कोई व्यक्ति आवाज़ दे रहा है, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहकर इनको बुला रहा है। और ये घर के अंदर जाती हैं। घर के अंदर जाती हैं तो इनको एक व्यक्ति जो थोड़ा एजड से हैं, इनको दिखते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि देखिए उनको पहचानिए कि उनसे आपका क्या संबंध है? तो उस व्यक्ति को वो अपने उस जीवन के पिता के रूप में पहचानते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपका पिता के साथ कैसा संबंध था? तो ये कहते हैं कि पिता के साथ ठीक-ठाक संबंध था। फिर हम इनसे पूछते हैं कि पिताजी से पूछे कि घर में माँ कहाँ है? तो पिताजी बताते हैं कि माँ का देहांत हो गया है। फिर हम इनको आदेशित करते हैं कि थोड़ा समय के पीछे जाइए और देखिए जब आपकी माँ जिंदा थी, तो ये अब 18 से 19 साल की जब थी उस आयु में पहुंच जाती हैं और इनको अपनी माँ के रूप में एक महिला दिखती हैं। तब इनको महसूस होता है कि वो जो महिला हैं जो इनको माँ के रूप में दिखती हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, इनके प्रति उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर हम इस बात का कारण पूछते हैं कि वो आपको पसंद क्यों नहीं करती हैं? तो ये बताती हैं कि शायद इनकी कहीं शादी नहीं हो रही थी और ये देखने में इनका कलर जो है थोड़ा डाउन है, सांवले कलर की हैं ये कहती हैं कि मैं काली हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, जिस कारण से माँ थोड़ा तनाव में रहती हैं और इनको पसंद नहीं करती हैं। और फिर देखती हैं कुछ समय बाद इनकी माँ की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। फिर हम
इनसे पूछते हैं कि क्या उस जीवन में आपकी शादी हुई? तब ये देखती हैं कि थोड़ा जब ये थोड़ा 35 से 36 साल या 40 साल के बीच में, उम्र एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि थोड़ा लेट इनकी शादी हुई। ये अपने आप को अपने सामने अपने हस्बैंड को देखती हैं। हम उनसे इनसे उनका नाम पूछते हैं तो ये अपने हस्बैंड का नाम बताती हैं, राम। फिर ये देखती हैं कि इनके पति से इनके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चे का नाम था गणेश और दूसरे बच्चे का नाम था, उसको ये लल्ला लल्ला कहती थी, ठीक है। फिर ये देखती हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं उनका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं, छोटी-छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं और इनके साथ वो कभी-कभी मारपीट भी करते थे। और ये भी तनाव में रहती हैं और इस कारण से ये कभी भी अपने बच्चे को, स्पेशली जो इनका बड़ा बच्चा है, उसको कभी भी ये अच्छी तरह से खाना नहीं दे पाईं। वो भूख के मारे चिल्लाता रहता था, लेकिन ये किसी काम में या गुस्से में बड़बड़ाती हुई कुछ काम कर रही हैं, ये उस पर कम ध्यान दे पाई हैं। इसके बाद हम उनको आदेशित करते हैं कि उस जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहुँचो। अब ये देखती हैं कि इनकी आयु 84 साल हो गई है और ये अपना शरीर छोड़ रही हैं और फिर ये देखती है कि शरीर के बाहर निकल गई हैं और इनको सीधा अपना अपने उस जीवन का अंतिम सीन दिखने लगता है कि इनका छोटा बेटा इनको इनका दाह संस्कार कर रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि देखिए उस समय आपके मन में क्या फीलिंग चल रही है? तब इनको अपने बड़े बच्चे की शक्ल दिखाई देती है। बड़ा बच्चा, लेकिन वो बचपन मतलब छोटे का दिखाई देता है, जब वो थोड़ा कम उम्र का था और इनको ऐसा महसूस होता है कि उसकी आँखों में इनको महसूस होता है कि जैसे उस बच्चे को कभी भी इन्होंने भरपेट खाना नहीं दे पाई या समय से खाना नहीं दे पाई और इसका कारण था इनके पति का व्यवहार, है ना? इस कारण से परेशान रहती थी और कभी भी उसको समय से खाना नहीं दे पाई। यहाँ पर इनको एक चीज़ महसूस होती है कि मेरे इस जीवन में जो मुझे जो खाना समय से नहीं मिल पाया, है ना? इनके खाने में जो हमेशा दिक्कत बनी रहती थी, उ वो चीज़ महसूस होती है कि इसका रूट कॉज़ शायद इस बच्चे की कुछ बद्दुआ जैसी इनको लगी है। यहाँ पर ये अपने इस जन्म में जितने भी व्यक्ति को देखती हैं, सबको पहचान जाती हैं। शुरुआत में इनको एक चाचा जी दिख रहे थे अपने इस जीवन के, उसको वो अपने इस जीवन में नहीं पहचान पाती। इनको जो अपने पिताजी दिखे इस जीवन में, उसको वो अपने इस जीवन के दादाजी के रूप में देखती हैं। इनको जो अपनी माँ दिखी, उनको वो अपने इस जीवन की माँ के रूप में ही पहचानती है। इनको जो अपने हस्बैंड दिखे हैं, उनको वो अपने इस जीवन के पिता के रूप में पहचानती है। इनको एक अपना बड़ा बेटा दिखा, उनको वो अपने इस जीवन के एक मामा के लड़के के रूप में उनको पहचानती है और यहाँ बताते हैं कि उस लड़के से इनका बहुत ज़्यादा लगाव भी है। इनका जो एक छोटा बच्चा दिखा, उसको अपनी चाचा की बेटी के रूप में पहचानती है वो। और फिर इसी के साथ हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं और स्पिरिट गाइड के रूप में इनको अपने गुरु परमहंस दयाल जी दिखे। फिर हम इनसे पूछते हैं कि इस जीवन में आप क्या लाइफ लेसन लेने आई थी? तो इनके गुरुजी कहते हैं कि इनको हर हाल में अपने परिवार को खुश रखना था। जब हम इनके गुरुजी से समय पूछते हैं तो ये समय बताते हैं कि 1880 से 1940 के बीच का जीवन इन्होंने देखा और स्थान ये बताते हैं इंदौर। फिर हम इनके स्पिरिट गाइड से एक चीज़ पूछते हैं कि इस लाइफ में जो इनकी जो प्रेजेंट लाइफ में जो इनकी माँ है और जो इनके पिता हैं, जो पिछली लाइफ में इनकी माँ और पति के रूप में जो दिख रहे थे, तो इस लाइफ में भी वो इनको परेशान कर रहे थे, इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और पिछले लाइफ में भी उनका बिहेव देखा जाए तो इनके प्रति बहुत अच्छा नहीं था। तो इसका क्या कारण था? तो अब इनके स्पिरिट गाइड ने इनको एक दूसरी लाइफ देखने को कहा और कहा कि इस लाइफ में जाकर देखो, यहाँ पर इनको जवाब मिल जाएगा और इसी के साथ ही अपनी एक दूसरी पास्ट लाइफ में चले गए।
अब ये अपने आप को एक छोटी बच्ची के रूप में अपने छोटे-छोटे पैर देखती हैं और जैसे इन्होंने टी-शर्ट और एक पैजामा जैसे पहन रखा है, अपने आप को 6 से 7 साल की एक बच्ची के रूप में ये अपने आप को देखती हैं। ये देखती हैं कि इनको एक माँ नज़र आती है, माँ का नाम ये कमला बताती हैं और उसी घर में इनको अपने पिताजी नज़र आते हैं और पिताजी का नाम ये अपना रविंद्र बताती। ये जब अपने पिताजी को देखती हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि पिताजी से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था और पिताजी भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन इनकी माँ इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करती थी। जब हम पूछते हैं इसका क्या कारण है तो इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद ये पिताजी से ज़्यादा घुली-मिली रहती थी और पिताजी भी इनको बहुत प्यार करते थे। तो इसका कारण से माँ इनको देख के कुछ जलन सी महसूस होती थी और माँ इनको उतना ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। फिर हम इनको उस जीवन की मुख्य घटना देखने को कहते हैं। तो अब ये अपने आप को एक शादीशुदा महिला के रूप में देखती हैं। ये देखती हैं इनके एक पति हैं जिसका नाम है रमन और यहाँ पर इनको महसूस होता है कि वो जो इनके हस्बैंड हैं, वो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते, उनके साथ भी इनका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। फिर ये बताती हैं कि इस शादी के जो इनकी माँ हैं, वो इस शादी के पक्ष में नहीं थी और ये शादी इनके पिता या अन्य बुजुर्गों के कहने पर हुई थी जिस कारण से एक कारण और था जिस कारण से माँ इनसे चिढ़ने लगी और इनके जो हस्बैंड है जिससे इनकी शादी हुई थी शायद वो किसी और को प्रेम करते थे या किसी कहीं और शादी करना चाहते थे लेकिन घर वालों के दबाव के कारण अ, इनसे उनको शादी करना पड़ा इस कारण से इनसे उनका साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं था और इसी के साथ इनको ये जीवन दिखना बंद हो जाता है। फिर हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। अच्छा, स्पिरिट गाइड के भेजने से पहले इस जीवन में इनको जितने भी करैक्टर दिखे, ये इनको पहचान जाती हैं। इनको जो इस जीवन में माँ दिख रही थी, उसको वो अपने इस जीवन की माँ के रूप में देखते हैं। इनको जो अपने इस जीवन के हस्बैंड दिख रहे थे, उनको वो अपने अपने इस जीवन के अपने पिता के रूप में पहचानती हैं और इनको जो अपने इस जीवन के जो पिता दिख रहे थे जिनसे इनकी बहुत नज़दीकी थी, उनको वो अपने इस जीवन की उस दीदी माँ के रूप में देखते हैं, जिस दीदी माँ से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, जिनसे वो आश्रम में मिलने जाते थे। जब हम समय पूछते हैं तो ये समय बताते हैं 1786 और स्थान पूछते हैं तो स्थान बताते हैं राजपुरा, पंजाब। स्पिरिट गाइड के पास जब हम भेजते हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि इस जीवन में भी इनकी माँ और जो इनके पिता हैं, जो अभी के माँ और फादर हैं, उनका रिलेशन जैसे अभी था वैसे उनका उस जीवन में भी समझ में आ रहा था। तो इनके स्पिरिट गाइड इनसे बताते हैं कि इनकी माँ से तो इनका बहुत ज़्यादा कोई कार्मिक लेन-देन नहीं है, चूँकि इनकी माँ जो उस लाइफ़ में थी, वो एक लड़का चाहती थीं और ये लड़की के रूप में पैदा हुई थी, इसलिए वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थीं। लेकिन उस जीवन के जो हस्बैंड है, यानी कि इस जीवन के जो पिता हैं, उनसे इनका कुछ कार्मिक संबंध और है, जिसको देखने के लिए उनको वो एक जीवन और दिखाते हैं और अब ये देखते हैं कि ये एक किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं, अपने आप को पुरुष के रूप में देखते हैं और सामने एक व्यक्ति बैठा है, जिसका नाम है राजा। फिर हम थोड़ा इनको कहते हैं कि देखिए आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो इनको महसूस होता है कि जैसे ये यहाँ पर ब्याज का पैसा लेने आए हैं। जो व्यक्ति सामने बैठा है राजा, इस व्यक्ति से ये कुछ ब्याज का पैसा लेने आए हैं और यहाँ पर इनको महसूस होता है कि उस व्यक्ति से इन्होंने कुछ पैसा ले लिया है और लेने के बाद ये चले गए हैं। ये अपना नाम करण बताते हैं और बताते हैं कि उस व्यक्ति का पैसा इन्होंने कुछ पैसा तो लौटा दिया है लेकिन बाकी पैसा नहीं लौटा पाए, जिसके कारण से उस व्यक्ति के मन में इनके लिए एक बुरी भावना पैदा हो गई है और जब हम उस व्यक्ति को इनको पहचानने को कहते हैं तो उस व्यक्ति को ये अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखते हैं और यहाँ पर इनको ये चीज़ महसूस होती है कि इस जीवन में इनके पिता जिनके पास अच्छा खासा पैसा है,
और वो अपने परिवार के अन्य मेंबर्स के ऊपर ठीक-ठाक खर्च करते हैं। लेकिन जब खर्च इनके ऊपर खर्च करने की बात आती है, तो वो बहुत लिमिटेड इनको पैसा देते हैं और एक-एक पैसे का बड़ा हिसाब लेते हैं और अतिरिक्त पैसा या एक्स्ट्रा मनी किसी भी कार्य के लिए इनको बिल्कुल नहीं देते। यहाँ पर इनको ये कार्मिक संबंध मालूम चलता है। फिर हम इनके स्पिरिट गाइड से एक क्वेश्चंस और पूछते हैं कि इनका जो मेंटल हेल्थ है, इनको जो शरीर में जो प्रॉब्लम बनी रहती है एंजाइटी की, डिप्रेशंस की और शरीर में जो दर्द बना रहता है, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इसका क्या कारण है? तो अब इनके स्पिरिट गाइड इनको एक दूसरी पास्ट लाइफ में भेज देते हैं। अब ये अपने आप को खुले आसमान के नीचे, जैसे शाम के समय का आसमान है और नीचे कच्ची ज़मीन है, पैरों में इन्होंने चप्पल जैसी पहन रखी है और सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद कुर्ता, एक पुरुष के रूप में करीबन 40 साल के एक पुरुष के रूप में ये अपने आप को देखते हैं, जो शाम को अपने घर के बाहर ये कुछ टहल जैसे रहे। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपको अ, आसपास कौन दिख रहा है, तो इनको एक घर नज़र आता है और उसको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ये इनका घर है। हम इनको आदेशित करते हैं कि आप अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए। घर के अंदर जाते हैं तो इनको घर के अंदर एक 35 साल की महिला के रूप में इनको एक दिखती हैं, जिनका नाम था काजल, और उसको वो अपने उस जीवन की पत्नी के रूप में पहचानते हैं। इनसे पूछते हैं कि आप दोनों का आपस में कैसा संबंध है? तो ये बताते हैं कि आपस में इन दोनों का बहुत अच्छा संबंध है और आपस में दोनों में काफ़ी प्रेम भी है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि आप उस जीवन के किसी मुख्य घटना पर पहुँचिए जिसका संबंध आपके आज के जीवन से संबंधित है। तब ये देखते हैं कि ये एक मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और ये अपने आप को एक सिपाही के रूप में देखते हैं जिसके हाथ में डंडा है और बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। फिर ये देखते हैं कि शायद ये सबको डांट रहे हैं कि ठीक तरीके से लाइन में लगो, और कोई एक व्यक्ति है जो कुछ धोखे से कुछ गलती कर बैठता है, इनको समझ में नहीं आता और ये उस व्यक्ति की शायद डंडे से काफ़ी कुछ पिटाई कर देते हैं। वो लड़का ऐसा कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुनते और उस लड़के की डंडे से पिटाई कर देते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि क्या इसकी पिटाई आपने जानबूझ के की, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मंदिर में भीड़ काफ़ी है, शायद कुछ त्योहार जैसा है और वहाँ की व्यवस्था सही सलामत रखने के लिए इनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन बाद में इनको ऐसा महसूस होता है उस लड़के की तरफ देखकर, उस लड़के की आँखों में देखकर, कि शायद इसकी इतनी गलती नहीं थी जितना मैंने इसको पीट दिया। और जब ये उस लड़की की आँखों में देखते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि वो लड़का इनको एक ऐसी बद्दुआ दे रहा है कि जिस तरह तूने मुझे मारा है, तुझे इस दर्द का एहसास नहीं, उस तरह तुझे एक दिन इस दर्द का एहसास ज़रूर होगा। और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनके शरीर में जो बॉडी पेन है, कहीं न कहीं उस व्यक्ति की इसको बद्दुआ सी लग गई है और वो उस व्यक्ति को अपने इस जीवन के सगे बड़े भाई के रूप में पहचानते हैं। यहाँ पर इनको एक चीज़ और महसूस होती है कि जो इनका बड़ा भाई है, वो इनसे किस लिए थोड़ा जेलस रहता है। और एक चीज़ और महसूस होती है कि बचपन से लगाकर अभी तक इनका जो बड़ा भाई है, वो थोड़ा इस प्रयास में रहता था कि पिता से इसको डाँट या मार पड़े। यहाँ पे उसको इस व्यक्ति से अपने कार्मिक संबंध का पता चल जाता है। तब हम इनसे उस व्यक्ति से हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगने के लिए आदेशित करते हैं और यहाँ पर ये उनको माफ़ी माँगते हैं और जब ये माफ़ी माँगते हैं तो काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इस जीवन में इनको अपनी एक पत्नी भी नज़र आई। उस पत्नी को वो अपने इस जीवन की जो दीदी माँ थी, उसके रूप में पहचानती है। यहाँ पर एक चीज़ और महसूस होती है कि एक लाइफ में वो जो दीदी माँ थी, वो उनके पिता के रूप में और ये उनके पुत्र के रूप में, और यहाँ पर उनकी वो पत्नी के रूप में है, ठीक है? तो
इस जीवन में उनके प्रति एक जैसे पिता पुत्र या एक बालक जैसे उस प्रेम का भी इनको वो चीज़ महसूस हुई और शायद वहाँ पर जो कुछ लोग थे या इन दोनों में से किसी एक के प्रति, चूँकि ये पति-पत्नी भी रहे, तो हो सकता है किसी एक के प्रति कुछ वैसी भावना रही भी हो या ना भी रही हो या आस-पास के कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि इन दोनों के बीच में अफ़ेयर है। तो इसलिए भी लोगों को कुछ ऐसा शक-सा हुआ, हालाँकि इन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि उनको वो अपनी माँ के रूप में ही दिखाते हैं, माँ के रूप में ही समझते हैं क्योंकि उनसे इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली एक तरह से सपोर्ट मिलता है और इस लाइफ़ में इनको किसी से इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण एक विशेष जुड़ाव-सा इनको महसूस होता है। तो यहाँ पर उनको इनके प्रति भी, अपनी दीदी माँ के प्रति भी अपने कार्मिक संबंध का पता लगा। अब हम इनको फिर से इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं और अब इनका एक क्वेश्चंस और रह गया था कि इनके अंदर जो एक हीलिंग पावर जैसी जो इनको बचपन में था कि जैसे लोगों को ऐसा ये कुछ दुआ सी दे देते तो ठीक हो जाता था या कुछ हील सी कर देते थे तो ये ठीक हो जाते थे। तो इसके ये किस लाइफ से आ रहा था, तो अब इनके स्पिरिट गाइड ने इनको एक और लाइफ दिखाई। अब ये अपने आप को एक संत के रूप में देखते हैं, एक ऋषि के रूप में देखते हैं और ये काफ़ी पुराना समय था। शायद 1700 के आसपास का ये समय इनको दिख रहा था और यहाँ पर ये देखते हैं कि ये ऋषि गाँव-गाँव जाकर घूमते रहते थे। सभी लोग इनको महाराज जी कहते थे। इनकी बड़ी इज़्ज़त थी पूरे गाँव में। सभी लोग इनके खाने-पीने का ध्यान रखते थे और वहीं पर कुछ पहाड़ जैसे वहाँ पर जैसे पत्थर की बना हुआ कोई कमरा था जहाँ से ये बारिश से बच सकते थे। वहाँ पर ये जाके शिव जी की कुछ तपस्या जैसी करते थे। शिव जी की, विष्णु जी की भी तपस्या करते थे, हनुमान जी की भी तपस्या करते थे, इन्होंने बताया। और इनको कुछ सिद्धियाँ भी थीं। जब किसी बच्चे की या किसी बुजुर्ग की कुछ तबीयत जैसी खराब हो जाती थी, तो उस टाइम पर ये कुछ उनके ऊपर कुछ हीलिंग सी करते थे और उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। तो बहुत सारे लोग आते थे, अपने बच्चों को लेकर या किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, इनके पास हीलिंग लेने के लिए आते थे। यहाँ पर इनको महसूस हुआ कि इसके बदले में उस टाइम पर भी कुछ इनकी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन ये ध्यान और साधना करके उस अपने आप को ये हील कर लेते थे। सेम यही गुण, ये सिद्धि इनको इस लाइफ में भी समझ में आ रही थी। चूँकि इस लाइफ में इनके साधना का अभाव था, इसलिए ये जब किसी को हील करते थे तो वो तो ठीक हो जाता था, लेकिन ये बीमार पड़ जाते थे और ये जब बीमार पड़ जाते थे तो ये अपने आप को हील नहीं कर पाते थे, जिस कारण से ये सिद्धि धीरे-धीरे इनसे दूर चली गई। ये स्थान देखते हैं तो स्थान ये बताते हैं कि बीना, मध्य प्रदेश। और फिर से हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं और इनसे कुछ मार्गदर्शन पूछते हैं। तो इनके स्पिरिट गाइड से हम पूछते हैं कि जैसे ये बचपन में स्पोर्ट्स में, एजुकेशंस में, अन्य चीज़ों में बड़े अच्छे थे, तो क्या इस जीवन में कुछ सुधार हो पाएगा? तो इनके स्पिरिट गाइड इनको कहते हैं कि हाँ, घर के बाहर निकलो, बाहर जाओ, घूमो, टहलो, अनुभव लो और धीरे-धीरे जब आप बाहर निकलेंगे, सीखेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी स्थिति में सुधार स्वतः ही होता चला जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये पीजी में, अपने हॉस्टल में कमरे के अंदर ही पैक रहते हैं, ज़्यादा किसी से बाहर भी नहीं निकलते, ना ज़्यादा किसी से बोलते बताते हैं। हमने इनके स्पिरिट गाइड से इनका लाइफ पर्पस पूछा, तो स्पिरिट गाइड ने इनके कहा गरीबों की मदद करना, बीमारों की मदद करना और जैसे-जैसे यही इन और जैसे से आप मदद करते जाओगे, लोग आपके पास मदद के लिए आते जाएँगे और धीरे-धीरे आपकी स्थिति में भी सुधार आता जाएगा। और इनके स्पिरिट गाइड ने इनके फ्यूचर के लिए भी कुछ मार्गदर्शन दिया। इन्होंने पूछा अपने स्पिरिट गाइड से कि क्या इनको बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए? तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि अभी इनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर इनको बिज़नेस की तरफ जाना है, लेकिन एजुकेशन ब्रेक नहीं करनी है। ठीक है? और एक चीज़ फिर हमने इनसे कहा कि आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो इन्होंने एक चीज़ पूछी कि आश्रम में जो इनको बदनामी मिली थी, वो क्यों मिली? और
इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी औ और जिन लोगों ने बदनामी की उसको समय आने पर फल मिल जाएगा, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके कुछ फ्यूचर के लिए भी उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा कि आप अच्छे काम करते जाओ, पीछे पलट के नहीं देखना है, आप सफल होते चले जाओगे। और इसी के साथ फिर स्पिरिट गाइड ने इनको आशीर्वाद दिया, हमको भी आशीर्वाद दिया इनके बहाने, और इनको कहा कि भविष्य में इनके से तुमको मदद लेनी है, मतलब हमसे इनको और मदद लेनी है, हमारे कांटेक्ट में रहने के लिए बोला है इनसे। और फिर इसी के साथ इनका सेशन खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये केस स्टडी। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी व्यक्ति की हेल्प हो सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।